दोस्तों मैं आपके लिए आज लियो मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है वो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोनों ने देखी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मूवी और हाँ दोस्तों, मूवी मैंने थिएटर में देखी थी, तो सारे फोटोज़ और क्लिप्स जो हैं वो अब ट्रेलर से लिए गए हैं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मूवी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ एक होटल में कुछ लोग रुके हुए हैं, 4-5 लोग होंगे आराम से। और वहीं पे उनको एक फ़ोन आता है कि जब से तुमने मिनिस्टर का मर्डर किया है तब से तुम्हें पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है और तुम आराम से वहाँ पे छिपे रहो। तब वहाँ पर एक छोटी उम्र का यानी कि कम उम्र का एक लड़का होता है जो कि थोड़ा सनकी टाइप होता है। और ये कम उम्र का लड़का होता है, ये एक साइको किलर होता है जिसकी एक ही कमजोरी है, औरतें। चाहे वो कम उम्र की हो, छोटी उम्र की हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी कम उम्र की औरतें ही सबसे ज़्यादा कमजोरी होती है, यानी कोई औरतों पे मरता है। वहीं शिन शिफ्ट होता है दूसरे जगह पर जहाँ पर शहर में अफरा तफरी मची हुई है। अब शहर में अफरा तफरी इसलिए मच रही थी क्योंकि एक पागल हाइना शहर में तूफान मचा रहा था, इधर उधर भाग रहा था, लोगों को मार रहा था। वहीं पर शहर की पुलिस सो रही थी, वन विभाग को कॉल किया गया लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। तब एक आदमी अपने पार्थी को कॉल करता है। पार्थी यहाँ यानी यूँ कहें कि विजय थालापति को कॉल करता है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पार्थी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो एक वन विभाग का एक सोल्जर होता है और उसका बेटा भी उसके साथ गाड़ी में होता है। यूँ कहीं पूरी फैमिली होती है, अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तो वो कहता है कि अपनी मम्मी को मत बताना कि मैं तुम्हें स्कूल पहुँचाने में लेट हो गया हूँ या तुम स्कूल लेट पहुँचे। तब उसका बेटा कहता है कि तुम भी मम्मी को मत बताना कि मैं स्कूल में फ़ोन लेके आता हूँ। वहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है, उसके बाद सीरियस एकदम से स्टोरी शुरू हो जाती है। पार्थी वहीं पर स्कूल में जाते हैं और सभी बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पर एक पागल हाइना है, यहाँ पर खतरा है, बाहर तुम अपने क्लासरूम में चले जाओ और अंदर चले जाओ। सभी गेट बंद हो जाते हैं। वहीं पे हाइना भी पहुंच जाता है। अब वो हाइना को इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है, तभी उसका एक फ्रेंड उस हाइने के ऊपर बंदूक से निशाना लगाए हैं क्योंकि उसे बेहोश करके वापस से जंगल में छोड़ना भी तो है। अब वहीं पे एन मौके पर बंदूक खराब हो जाती है, यूँ कहे कि फायरिंग नहीं होती। तो वो पार्थी बोलता है कि मेरे बेटे को बोलो कि मेरे कार में एक भाला पड़ा हुआ है और वो मुझे दे दे। तभी हमें पता चलता है कि पार्थी का जो बेटा है वो भाला फेंकने में उस्ताद है एकदम से। उसने भाला फेंका, पार्थी ने भाला कैच किया और वो हाइने को किसी तरह से बेहोश करने में सफल होता है। वहीं पे वहाँ की लोकल पुलिस पूछती है कि आदमी कौन है। तब वो आदमी बताता है कि ये एक यहाँ पर लोकल कैफ़े शॉप का मालिक है, यूँ कहें कि चाय की शॉप का मालिक है और ये जानवर से बहुत प्यार करता है, तो इसे पता है और इसे काबू करने में इसने हमारी बहुत हेल्प की। ये सब खत्म होने के बाद पार्थी अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसकी शर्ट तो खून में गड़ी हुई थी, यूँ कह ख़राब हो चुकी थी। उसकी पत्नी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अपन ने जैसी डेट प्लान की थी वैसे ही हम डेट को फॉलो करेंगे। और वो आराम से तैयार होकर आराम से अपने कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जो गुंडे हैं मिनिस्टर को मारने वाले, वो भी शहर में घूम रहे थे इधर उधर, या यूँ कहें भटक रहे थे कार के अंदर। अब उन गुंडों के पास सर्वाइव करने के लिए पैसे वगैरह कुछ थे नहीं, तो वो लोकल दुकानों को लूटते हैं, कुछ लोगों को भी लूटते हैं। वो दहशत सरेआम चालू हो जाती है क्योंकि पैसे वगैरह तो कुछ है नहीं। सर्वाइव करने के लिए पैसे तो जरूरी चाहिए, सभी को पता है। सभी अपने अपने जीवन में कैसे न कैसे कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ। लेकिन हाँ, वो लोग कमाई करते हैं तो वो ये रास्ता अपनाते हैं, लोगों को मार पीटना, आराम से दुकानों को लूटना वगैरह वगैरह, यही काम करते हैं वो लोग। बाकी वही बात, एक गाड़ी को जो वो आदमी लूटता है, तो वो जो कम उम्र का लड़का है जिसके बारे में पहले बताया था, सनकी आदमी, वो एकदम से गाड़ी के ड्राइवर को शूट कर देता है, बेरहमी से मार देता है। वहीं पर पार्थिबन जो है रंजीत के ऑफिस में बैठा हुआ था और वहीं पे उसे पता चलता है कि शहर में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, यूँ कहें जानवरों का एक डॉक्टर मर चुका है और उसकी गाड़ी को बड़ी बेरहमी से खाई में धकेल दिया गया है। पार्थी बोलता है कि मैं पिछले 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्राइम रेट नहीं है, इतना सब कुछ नहीं होता है। तभी वो बताता है कि यहाँ पे कुछ अनर्गल अफवाद आ चुके हैं, यूँ कहें कि आराम से ये हरकतें हो रही है, तो तुम थोड़े सतर्क रहना और आराम से अपने घर पे टाइम स्पेंड करो। अब इस बात को काफ़ी टाइम निकल चुका है, 2-4 दिन। अब वो जो लोग थे, गुंडे लोग, वो पार्थी के कैफ़े के आसपास या यूँ कहें होटल के आसपास डेरा डाल के बैठे हुए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि पार्थी के कैफ़े का लास्ट कस्टमर फ्री होकर चला गया और वहाँ से म्यूजिक की आवाज़ आती है। तभी उसके सभी साथी तो गाड़ी में सो रहे होते हैं, लेकिन वो सन के आदमी एकदम से कैफ़े के अंदर चला जाता है। तब उसे पार्थी बोलता है कि तुम यहाँ से आराम से बाहर जा सकते हो, कैफ़े सुबह खुलेगा दोस्त, अब यहाँ पर कुछ नहीं है। बार बार करने पे भी सनकी को समझ में नहीं आता और एकदम से वहाँ से जो अपने पार्थी की स्टाफ थी प्रिया, वो एकदम से बाहर निकलती है चेंज करके। तो वहाँ पर वो सनकी उसे देख लेता है और पार्थी भी उसे देखता है, तो उसकी कमर पे गन लगी हुई थी। तो उसे पता चल जाता है कि ये गुंडा है। पार्थी अपना सारा केस वगैरह उसके सामने रख देता है कि तुम इसे लो और यहाँ से निकलो, या यूँ कहें कि प्रिया को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं साहब को टेक केयर करता हूँ और इन्हें संभालता हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, प्रिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और वहीं पे उसका स्टाफ भी आ जाता है। जो उसके साथ गुंडे लोग थे वो आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी घमासान हुई थी, वो देखने लायक था। लेकिन आप ट्रेलर में देख के समझ ही गए होंगे या मूवी देख के पता चल ही जाएगा आपको। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। तो
इस फाइट में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि जब वो अपनी प्रिया स्टाफ को बचाता है तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और बेटी या प्रिया दोनों में से एक को बचाना होता है। अब वो कंडीशन काफ़ी भयानक हो चुकी थी, तो पार्थी उसकी गन छीनता है और गन पॉइंट पे सभी को शूट कर देता है एक साथ। तभी उस पर काफ़ी मुकदमे भी चलते हैं कि तुमने इतने सटीक निशाने कैसे लगाए सभी के ऊपर। कोई सबूत न होने के बाद पार्थी काफ़ी टाइम में छूट जाता है। थोड़े से टाइम में उसका रंजीत जो उसका दोस्त है वो भी केस को संभाल नहीं पाता, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण आराम से पार्थी बाहर आ जाता है। अब पार्थी जेल से तो बाहर आ जाता है, लेकिन जो फाइट में 5 लोग मरे थे उसमें से एक औरत का पति और भाई दोनों मर जाते हैं। वो उसके भाइयों से आयु के गुंडों से बोलती है कि जब तुम उस आदमी की लाश मुझे नहीं ला के दे सकते तो किस काम के हो तुम लोग। तो गुंडे लोग सारे इकट्ठे होने लगते हैं अपने पार्थी के ऊपर हमला करने के लिए, बार बार उसे जाल बिछाते हैं। पार्थी बच्चा जाता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, रात को सो नहीं पाता वगैरह, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन पार्थी जैसे जैसे हैंडल करता है, पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसे उल्टा डांट देती है कि भाई तेरे तो एक खरोंच तक नहीं आई ऊपर, हम तुझे प्रोटेक्शन काहे को दें, अपना प्रोटेक्शन अपने पास रख, तू यहाँ से निकल। पुलिस वाले से काफ़ी हाथापाई होती है। तब वो अपने दोस्त से बोलता है कि रंजीत एक काम कर, तू ही मुझे घायल कर दे, तब तो पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी। रंजीत उसे एक हथौड़े से घायल करता है, पीठ से खून निकलने लगता है। तब पुलिस उसे प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन के नाम पर एक मोटा पुलिस वाला मिलता है जो कि किसी काम का लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्ट करता है। वो उसकी फैमिली के ऊपर अटैक होते रहते हैं, काफ़ी काम ऐसे ही कूल चलता है। अब पार्थियों पर हमले होने तो बंद नहीं होते बाजार में, लेकिन वो लड़ाई के बीच में कोई इसकी फ़ोटो खींच लेता है और वो एकदम से दास कॉरपोरेशन में जाता है, जहाँ पर एक ब्रूटल सा आदमी होता है जो कि किसी का हाथ काट रहा होता है क्योंकि उसने गद्दारी करी थी। वो उसको फ़ोटो दिखाता है तो वो एक और पुरानी फ़ोटो लेकर आता है और उसे तोड़ता है। तो उसके अंदर से निकलता है अपना लियो और वो बोलता है कि 20 साल से तो बेटा तू बच रहा था, लेकिन अब कहाँ जाएगा, छिप छिप के कब तक रहेगा, मैंने तुझे ढूंढ लिया है। अब हेरोल्ड दास अपने भाई के पास या यूँ कहे संजय दत्त के पास जाता है, जिनका नाम एंथनी दास है मूवी के अंदर, और वो बताता है कि ये फ़ोटो लो और ये देखो। तो वो आदमी संजय दत्त बताते हैं कि ये लियो हुआ तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं, इसके पास 200-300 नहीं बल्कि 400-500 आदमी भेजो, अगर ये लियो हुआ तो सबको निपटा देगा, कोई जिंदा बच के नहीं आएगा। तब वहाँ पे वो जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ छिपे हुए थे, मैंने तुम्हारी बहन की तो बलि चढ़ा दी, लेकिन तुम क्यों भाग गए। तो वहाँ पर एकदम से अपना लियो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, भाई साहब कौन हो तुम, यहाँ से निकलो, अपने कोई काम नहीं है। यहीं से हमें ट्रेलर में समझ में आता है कि तुम दुनिया से तो छिप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। वो बात यहाँ पर समझ में आती है क्योंकि लियो अपना यूँ कहे कि पार्थी अपने संजय दत्त से छिप रहा था क्योंकि इसकी पहले लड़ाई हो चुकी थी। अब लियो अपने सारे वेपन्स को धार वगैरह देता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तभी संजय दत्त उसकी फैमिली के ऊपर के हुए सारे अटैक रोक देता है कि तो मेरी बेटी बहू है और तुम यहाँ पे आओ, मेरे घर पे आओ, अगर तुम अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती तो फिर तुम क्या कर रही हो उसके साथ। वहीं पे वो उसके घर जाती है और वो काफ़ी परेशान भी हो चुकी थी इस सब मैटर से, क्योंकि कब तक एक औरत जलेगी एक आदमी को जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं रोज़ एक के एक, तो कब तक उसे संभालेगी। सत्या रंजीत के पास जाती है और उसे पूछती है कि ये क्या है, तो रंजीत एकदम से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है लियो की कि वो कहाँ से है। वो सारे पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ से लियो की फाइल उसे मिलती है और वो साउथ के सबसे बड़े जेल में पहुँचता है जहाँ पर एक आदमी होता है जो दास कॉरपोरेशन के लिए पहले काम करता था। वो उससे मिलता है और कुछ बातचीत करता है। अब वो जेल में आदमी से बात करते हुए उसे कुछ पता लगता है कि जो अपने दास कॉरपोरेशन है पहले एक तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, उसके आड़ में काला बिजनेस भी करता था, लाइक मर्डर, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स का धंधा, और उसे अपना हेरोल्ड दास चलाता था जो कि संजय दत्त का छोटा भाई है। मूवी के अंदर उसे ग्राउंड लेवल पे अपना लियो और उसकी बहन चलाती थी जो कि संजय दत्त ने अपने गोद लिए हुए बेटे बेटी होते हैं वो। अपना संजय दत्त इसके अंदर काफ़ी धार्मिक टाइप का लगता है क्योंकि वो काला जादू में बिलीव करता है, अपने न्यू कह के पादरी साधु महात्मा लोगों की सारी बातें मानता है, सुनता है और उन पे बिलीव भी करता है। जो काला जादू में मानते हैं वो बलि ना दे तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि पहले तो अपना एंथनी दास लोगों की मतलब यूँ कहे जानवरों की बलि देता था, बाद में वो लोगों की भी बलि देने लगा। साधु महात्मा एक तांत्रिक ने बोला कि एक काम करो, अपने दोनों बेटों में से किसी एक की बलि दे दो और वो होगी तुम्हारी बेटी। तब वो अपने लियो से एक दिन जश्न का माहौल होता है, वो दोनों को बेहोश करता है और बोलता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी तो बेटा अपना बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा, अपन माला माल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन हेरोल्ड दास जो होता है वो काफ़ी माइंडेड होता है, वो एकदम से उसकी बहन को निपटा देता है। इस निपटा निपटी में जो होता है लियो और उसकी बहन दोनों मिलकर उस फैक्ट्री को जला देते हैं। ऑलमोस्ट 75% यू का 90% फैक्ट्री खत्म हो जाती है। जब उसकी बहन को मारा था तो एकदम से गन लेकर लियो अपने हेरोल्ड दास के पीछे जाता है, लेकिन एंथनी वहाँ पर लियो को मार देता है और मरा नहीं था, वो एकदम से बच गया था। लेकिन अब स्टोरी प्रेजेंट में आ चुकी है। जब अपने आरती को पता चलता है कि वो सत्या उस पर शक कर रही है तो वो एकदम से उदास हो जाता है, रोने लगता है और उसे बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा इतिहास तो तुम्हें पता ही है, मेरा पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या है। अब वो
सत्या भी उस पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि ये सारी बातें अपने पार्थी का जो दोस्त है उसे पता है लेकिन सत्या को नहीं। अब जेल में वो आदमी एक और बात बताता है कि ये आदमी बस पार्थी जो है लियो का एक हमशक्ल है। मैं उसकी आंख देख के बता सकता हूँ कि लियो कौन था। मैं उसे आराम से जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि लियो कौन था और ये आदमी कौन है, ये लियो नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि अपना एंथनी दास यूं कहे संजय दत्त एकदम से पार्थी के घर के बाहर खड़ा होकर उसे फ़ोन करता है कि तुम अपने बेटे को ढूंढना जरा, तुम मुझसे बहुत छिपे, अब नहीं छिप पाओगे, अपना बेटे को ढूंढना, बेटा उसका मिसिंग होता है। और संजय दत्त बताता है कि जो हाल मैंने तुम्हारी बहन का किया था अब वो मैं तुम्हारे बेटे का भी करूँगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो। अब अपना पार्थी अपने बेटों को बचाने के लिए एकदम से वो संजय दत्त के पीछे चला जाता है। बहुत घमासान फाइट होती है लेकिन वो वहाँ पर एंथनी दास को निपटा देता है और एंथनी दास निपटते निपटते पूछता है कि तुम कौन हो, लियो हो या फिर जो दूसरे हो, अपनी पहचान दो। लेकिन संजय दत्त तो वहाँ पर निपट लिए। अब उनका जो भाई होता है छोटा वाला हेरोल्ड दास, वो पूछता है कि काम करो तुम मेरे पास आओ और अपना एंथनी यूँ कहें कि अपना लियो नहीं होने का सबूत दो मेरे को कि तुम पार्थी हो, लियो नहीं। वो वहाँ पर जाता है, वोटर ID कार्ड, अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी है वो बताता है लेकिन वो हंसता है क्योंकि वो जानता है कि ये लियो ही है। तब वहाँ पर उसे अपने गुंडों को फ़ोन करके बोलता है कि इसकी फैमिली को निपटा दो। लेकिन लियो जो वहाँ पे हथियारों से धार लगा रहा था वो पूरी सेटिंग करके रखा था एकदम से प्लानिंग से। वो उसके घर में जाते हैं तो वो मोटा पुलिस वाला उन पर गोलियाँ चलाने लगता है। उसका जो दोस्त होता है डिपार्टमेंट से वो भी उन पर गोलियाँ चलाने लगता है। नीचे एकदम से हाइना आ जाता है जो पहले उसने पूरी सेटिंग करके रखी थी। वहीं पर एक आदमी आता है उनको मारने के लिए लेकिन वो किसी तरह से बच जाते हैं। अब लियो को धक्का देके नीचे गिरा देता है। काफ़ी आसान फाइट होती है इसके बीच में। उसे नीचे धक्का देने के बाद उसकी पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया। तब हेरोल्ड दास को पता चलता है कि लियो ही है लेकिन वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि तू लियो नहीं है, मुझे पता चल गया, अपन इस झगड़े को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आराम से भाई तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ और अपने अपनी लाइफ मस्त काटते हैं। क्या मतलब है दुश्मनी से? दुश्मनी हमेशा नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी से किसका भला हुआ है। लेकिन लियो वहाँ पर बोलता है किसने कहा कि मैं पार्थी हूँ, मैं तो लियो हूँ। और जिसको ये बात पता है वो अभी तक बचे नहीं है, ज़्यादा दिन तक बचते नहीं हैं और मैं उसको निपटा देता हूँ और तू भी निपट ले। और उसे अपना लियो नाम बता के उसे भी निपटा देता है। वहीं पे एंथनी को भी उसने अपना लियो नाम बता के निपटा दिया था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि पार्थी के पास एक कॉल आता है कि लियो एक तंबाकू फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा भाई, अब आगे कुछ करना भी तो पड़ेगा। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन के साथ और हमारे सारे वीडियो देखें ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ताकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग या यूँ कहे सब्सक्राइबर लोग थोड़े बड़े व्यू आए। व्यू नहीं आ रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने में।